सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 देवादेव वास पूज्य भगवान की जय। 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय। बोले प्रभु जी एक आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, आचार्य बृहस्पति महाराज की, परम पूज्य अग्रदेव आचार्य की, 108 शुद्ध सागर जी गुरुदेव की, 108 सिद्ध सागर जी महाराज की, बोले मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन। उत्तम आर्जव का दिन। वो कहाँ गया? सुदीप कहाँ गया है? मौन हो जाए सकते, जिनके बच्चे रो रहे हैं थोड़ा सा शांत करें। मनुष्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कपट न कीजिए कोई। जो कपट है वही माया है। कपट करने से कपट करने से छल हो जाता है। आज हमने उत्तम आर्जव धर्म की पूजा की। हे मानव, हे मानव, उत्तम आर्जव धर्म की पूजा करने से क्या आर्जव धर्म मेरे में आ जाएगा? आर्जव का अर्घ्य चढ़ाने से आर्जव मेरे में आ जाएगा? यह जो उत्तम आर्जव का छंद है बहुत ही सुंदर छंद है। यदि यह छंद ही समझ में आ जाए, यह छंद ही समझ में आ जाए अल्पेश भाई, आज तुमने अर्घ्य चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया है? क्या बोला था? कपट न कीजिए कोई, कपट न कीजिए कोई, मतलब कोई कपट नहीं करना, मात्र मैं ही कपट करूँगा। समझ रहे ना? कपट न कोई कीजिए कोई। हमने माइक में बोल दिया कपट न कीजिए कोई। अब कोई भी कपट नहीं करना, मात्र मैं ही कपट करूँ। कपट न कीजिए कोई, चूरन की सरल स्वभावी होए। कोई काम ही नहीं है। यह अल्पेश भाई, यह माया किसके लिए है?
माया किसके लिए है माताओं? माया के पीछे माया है। सारी माया, माया के पीछे बेचारा दिन रात माया को जोड़ने लगा है। किसके पीछे? क्या हो गया तुम्हारा? है? बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें क्या लिखा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध बिलावो, पीबे आपदा नहीं देखता। उस बिल्ली को देखो, उकावत जी, घर में दूध रखा हो, वह बिल्ली आ जाती है और जब वह बिल्ली दूध पीने लगती है तो वह दूध ऐसे पीती है कि इस घर का मालिक मैं ही हूँ और कोई मेरे घर का मालिक नहीं है, और निश्चिंत होकर के दूध पीने बैठ जाती है। और जब पीछे से मालिक आता है तब एक डंडा पड़ता है, भय त्यागी दूध बिलाव पीबे, आपदा नहीं ते छोड़ता, आपदा नहीं देखता। क्या मतलब इसका? वह बिल्ली अजित भाई, वह बिल्ली तुम्हारे घर में दूध पी रही है, कटोरे का रखा दूध पी रही है, उसको किंचित मात्र भी कहीं की आपदा नहीं दिख रही है, और कदाचित मालिक आ जाए तो क्या अर्थ है इसका? माताओं बोलो, पंडितों, ओ संदीप पंडित, क्या अर्थ है इसका? यह बेचारा मानव, यह बेचारा जीव दिन रात 24 घंटे मायाचारी में करने में लगा है। मायाचारी की आपदा, मायाचारी का दूध पीने में मस्त है, दिन रात मायाचारी कर रहा है और मस्त है, ना आगे देख रहा है ना पीछे देख रहा है, और कर्म का एक डंडा घलता बेचारे को जो जाकर के नरक में गिरता है। नहीं दिख रहा उसको, किसी का भय नहीं है। वह कर्म जो है ना, यमराज, राजमल जी सेठ, वह यमराज तुम्हारे पीछे डंडा लेकर के खड़ा हुआ है, और तुम मायाचारी का दूध पीने के लिए दिन रात मस्त हो। तुम्हें उस यमराज जो डंडा लेकर खड़ा है, किंचित मात्र भी उसका डर नहीं लग रहा। यह वह बिलाव है। कौन है बिलाव? अब हम क्या करते हैं, अर्घ चढ़ा दिया और देख लिया, देखो कितना मूर्ख है वह बिलाव, दूध पी रहा है, दूसरे का दूध पी रहा है, और दूध पी करके उसको डंडे का डर नहीं लग रहा है। ऐसे राजमल सेठ जी, तुम्हें यमराज के डंडे का डर लग रहा कि नहीं? माया त्रियज्ञो नयस पढ़ा माताओं? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। माया त्रियज्ञोनेश, मायाचारी करने से त्रियंचायु का बंध होता है। जैसे माया टेढ़ी पिंटू भाई, जैसे माया टेढ़ी, जैसे तुम्हारी क्या कमर टेढ़ी, सीधी करके बैठो। बेचारे का देखो इतना बड़ा पेट हो गया, बोले महाराज वो पेट ही नहीं समझ रहा हमसे। तो पिंटू भाई इतना क्यों खाते हो? थोड़ा सा कम खाओ करे ताकि हमारा पेट हमसे संभलता रहे। अब वो पेट ही नहीं समझ रहा, बोले महाराज हमें तो 4 बार चाहिए। देखो पिंटू भाई, जो सत्य है सो है, पेट क्यों नहीं तुमसे समझ रहा बताओ?
4 बार खाते ना, तो तुम्हें स्वयं पता है कि 4 बार मैं खा रहा हूँ, इसलिए वह पेट बढ़ता जा रहा है, और तुम अपने आप से मायाचारी कर रहे कि नहीं? देखो, दूसरे की माया तो सबको दिखती है, दूसरे की माया देखो। यहाँ किसी का माया नाम हो तो बुरा नहीं मानना है। कोई माया? कौन है? ये माया बैठी, ठीक है ना। दूसरे की माया सबको दिखती है, स्वयं की माया नहीं दिख रही पिंटू भाई, स्वयं की माया नहीं दिख रही। मैं दिन रात अपने साथ छल करने में लगा हुआ हूं। अरविंद भाई वो कहावत, जी माया नहीं तो क्या है, जी माया नहीं तो क्या है, बोले पूरे सफेद हो गए। क्या हुआ अरविंद भाई? पूरे सफेद हो गए, जो पूरे काले करवा दिए। बोले क्यों? बोले बेटे की शादी होना है। माताओं, तुम लोग कोई दूध के धुले नहीं हो, हमें पता है किस किस के सफेद हो गए, समझ रहे ना? सफेद हो गए बेचारे। देखो, कर्म किसी के साथ छल नहीं करता, कर्म किसी के साथ छल नहीं करता। तुम कितने ही छल करते रहो, वह कर्म जो है वो कहाँ गए? डीजल वाले नहीं आए, राजू भाई डीजल वाले। ये तुम्हारी बहुत गलत बात है अरविंद भाई, तुम्हें साथ में लेकर आना चाहिए, समझ रहे? कहाँ बैठे? यहाँ आओ, आगे आओ राजू भाई। देखो, छिपके नहीं बैठना चाहिए राजू भाई, ये भी माया है, समझ रहे? ये भी माया है, माया के पीछे, माया में पीछे बैठ गया बेचारा पिंटू भाई। ये भी माया है, दूसरे की माया सबको दिखती है, निज की माया देखने लग जाओ। मैं कितना मायाचारी में हूं, बोले यह मायाचारी कर रहा। कौन? क्या नाम तुम्हारा? दिनेश भाई। संदीप भाई के बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं? सुनो संदीप भाई, तुम्हारे तो चले गए, जी नकली तो नहीं लगवा के आ गए? अजित भाई, हमने बोला था ना, हमें सब कुछ समझ में आता है, तुम कितने ही नकली लगवा के आ जाओ, दिनेश भाई तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई? हो गए। अब जे तुम अपने बाल कौन सी बाला के लिए सजा रहे हैं? देखो, जो आ गई है वो जाने वाली नहीं है, और जो नहीं आई है अब वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। अब तुम किसके पीछे, दिनेश भाई, किसके पीछे तुमने ये नकली लगवा लिए? यही घोर माया है। बेचारा कर्म ने किसी के साथ मायाचारी नहीं की, कर्म किसी के साथ दगाबाजी नहीं करता, कर्म सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। उस कर्म ने दिनेश भाई तुम्हें इंगित किया था, तुम्हें संकेत दिया था कि तुम्हारे आधे चले गए, तुम्हारी आधी आयु कर्म मैंने छीन लिया है। अरविंद भाई, आयु कर्म ने तुम्हें संकेत दिया था, तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हारे आधे छीन लिए और आधे सफेद कर दिए, तुम समझ जाओ। अभी तुम्हें आयु कर्म यमराज आने वाला है, और वह यमराज का डंडा तुम्हें घलने वाला है। और बेचारे ने मायाचारी क्या की कि कर्म को ही डंडा दिखाने बैठ गया कि तुम कितने होशियार हो, तुमने हमारे छीन लिए ना, हम नकली लगवा के आ जाएंगे।
हम नहीं तुम्हारी सुनेंगे। संदीप गांधी, तुम नहीं लगवाना नकली, तुम नहीं लगवाना नकली। देखो अब जो मिलना थी वो तो मिल ही गई। अब चाहे नकली लगवा लो, चाहे काले करवा लो। काले तो नहीं करवाते, कभी नहीं करवाते, करवाते तो आज से तुम नियम ले लो संदीप गांधी, आज से तुम नियम ले लो कि आज के बाद वह काला रंग अपने सिर में नहीं डलवाएंगे। कर लो, क्या असर कर लो। ठीक है, आज से देखो संदीप भाई ने थोड़ी सी तो मायाचारी छोड़ी बेचारे ने, कि आज से जो हमारे जितने बच्चे हैं उनको काला नहीं करवाएंगे। कितनी मायाचारी, घोर मायाचारी, घोर मायाचारी उकावत जी। देखो तो जरा, आधे चले गए बेचारे के, आधे थोड़े से बचे हुए हैं और उनको देखने के लिए आईने के सामने घंटों खड़ा रहता है। देखो बेचारे पीछे भी हंस रहे। देखो हमें सबकी दिख रही हैं जिन के चले गए, सबके दिख रहे जिन जिन के चले गए। बेचारे बेचारे ऐसे बेचारे हैं अजित भाई, ऐसे बेचारे हैं कि घंटा भर उस आईने के सामने उस कंगा घुमाते रहेंगे। अब बाल ही नहीं है, तुम कंगा किस पे घुमा रहे? और अपनी अपनी किसको, जहां चले गए ना उनको आईने के सामने देखो। ऐसी झूठा नहीं, पूछ लेना विनेश भाई से। विनेश भाई ऐसा करते कि नहीं करते? देखो अजित भाई, अब हम तुम्हें मायाचारी में कौन सी कथा सुनाए? तुम अपनी कथा सुनो ना, तुम अपनी कथा सुनो ना। दूसरे की कथा सुनने में इतने तल्लीन हो गए कि दूसरे की कथा सुन के चले जाते माताओं। अपनी निज की कथा सुनो ना, निज की कथा सुनो ना कि मैंने अपने साथ कितनी मायाचारी की कि सिर में बाल भी नहीं थे और फिर भी घंटा भर उस आईने के सामने बैठे रहे। माताओं तुम्हारी कथा तो निराली है, तुम लोगों की कथा तो निराली है। जैसे घंटा भर विनेश भाई एक एक घंटे तक जैसे आईने में अपना चेहरा निहारते हो, ऐसे मंदिर में आकर के 3 लोक के नाथ का चेहरा निहार लो। 3 लोक के नाथ का चेहरा निहार लो तो जितने असंख्यात पाप कर्म तुम बांध रहे थे उतने असंख्यात गुणे पुण्य कर्म बन जाए और पाप कर्मों की निर्जरा हो जाए। मत करो मायाचारी, मत करो मायाचारी संदीप गांधी, मत करो मायाचारी। अपने निज के साथ, दूसरे के साथ तो मायाचारी ठीक है, अपने निज की मायाचारी को छोड़ दो कि 1 घंटे जो तुम आईने को देते हो वह तीर्थंकर भगवान का मुख निहारने के लिए देने लगो। बेचारा हितेश मुंगाणिया बोलेगा, महाराज कहाँ समय है, कहाँ समय है, हमें मंदिर जाने के लिए कहाँ समय है? मंदिर तो जाते ना। माता बता दे, बुरा तो नहीं लगेगा? अब लगे तो लग जाए, हम क्या करें? लगे तो लग जाए, जो है सो है। बेचारे से मंदिर जाने की बोलो सो बोलेगा समय नहीं है, और जिसने बेचारे ने नियम भी ले लिया मंदिर जाने का सो ऐसे 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 दर्शन करेगा, ऐसे दर्शन करेगा निमेश पंडित जी कि जैसे वह रेलगाड़ी चल रही हो। कब मंदिर में गया और कब मंदिर से बाहर आ गया कुछ पता ही नहीं चलता। तुमने मंदिर में जाकर के किसको देखा? मंदिर गए क्यों थे माताओं? अब देखो माताओं की कथा ऐसी है, बोले महाराज मंदिर हम इसलिए गए थे कि जी हम नए नए कपड़े लेकर के आए ना, नए नए कपड़े लाए ना। देखो माता लाते कि नहीं लाते? 10 लक्षण आ रहा है। अरविंद भाई तुम ऐसे पूछे लेते, 10 लक्षण आ रहा है। माताएं बांसवाड़ा जाएंगी और ज़्यादा पैसा होगा,
उदयपुर जाएंगी, अहमदाबाद जाएंगी, काहे के लिए माताओं, काहे के लिए? मायाचारी करने के लिए। वह मायाचारी करने के लिए, वस्त्र लाने के लिए माताओं वस्त्र नए नए पहन के गए, और नए पहन के वस्त्र ऐसे गए कि मंदिर में मात्र भगवान तो गौण हो गए, और वह जो पहन के नए वस्त्र गए थे वह नए वस्त्र ही दिखने लगे कि कौन कौन मेरे वस्त्र देख रहा है, कौन कौन मेरी तारीफ कर रहा है। यही घोर मायाचारी है, यही घोर मायाचारी है, यही घोर मायाचारी है, यही कुटिलता है। और यह संदीप गांधी तो इतना होशियार है बेचारा। देखो विनेश भाई, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, संदीप भाई समझा देना उसको आज घर में जाके, ठीक है ना? क्या समझाओगे? कि जो है सो है, उसको बुरा नहीं मानना पड़ता है, बुरा नहीं मानना पड़ता है, बुरा सा मानना पड़ता है। कैसा? विनेश भाई बोलो ना जोर से। अब बेचारा सोच रहा कि हम पहले दिन आए थे और पहले ही दिन हमारी धोखे धर दे। देखो धुल जाएगी तो अच्छा साफ हो जाओगे, धुल जाएगी तो साफ हो जाओगे, और साफ हो जाओगे माताओं तो संसार में अलग से चमकोगे। तुम लोग साड़ी पहनते तो कैसी पहनते? धो करके कि बिना धुले? धो करके पहनते ना। तो विनेश भाई तुम मंदिर क्यों आए थे? बोलो ना, जोर से बोलो। भगवान के दर्शन करने के लिए, ठीक है ना? तो भगवान के दर्शन करने से क्या होगा? मन में शुद्धता होगी, ठीक है ना? हाँ, तो भगवान के दर्शन मात्र करने से मन शुद्ध हो जाता है। उकावत जी तो मना कर रहे, बोले महाराज नहीं शुद्ध होगा। तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ जी बता दो। तुम तो हो गया, तो अब शुद्ध जब हो गया तो अब अशुद्ध जगह में तो नहीं जाओगे। संदीप गांधी पूछना उससे, वो बोला बेचारा, बोले महाराज हम मन शुद्ध करने के लिए आए थे और मंदिर में आकर के मन शुद्ध हो गया हमारा, अब शुद्ध हो गया। अल्पेश कोठारी तुम नहा करके शुद्ध हो गए, अब नहाने के बाद कीचड़ में लौटने जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? बोले हम शुद्ध हो गए ना। विनेश भाई, विनेश ही नाम और कुछ नाम, विनेश भाई तुम्हारा मन शुद्ध हो गया, अब तुम कीचड़ में लौटने जाओगे? अब यहीं रहोगे ना? देखो बेचारा बोला नहीं महाराज, नहीं महाराज, अभी तो हम और लौटने जाएंगे, अभी तुम्हारा मन शुद्ध हुआ नहीं है, अभी तुम्हारी मायाचारी चल रही है। ये भी मायाचारी है अजित भाई, अब जो है सो है, अपन तो बोल देते हैं। ये भी मायाचारी है, ये भी घोर मायाचारी है, पर के साथ नहीं निज के साथ घोर मायाचारी है कि भगवान के दर्शन करने से मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। निमेश पंडित जी उसको तुम अभी बाद में पढ़ लेना, रख दो उसको अपनी जगह पर। भगवान के दर्शन करने से, भगवान के दर्शन करने से मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। यह निज के साथ घोर मायाचारी है, घोर मायाचारी है। भगवान के दर्शन करने से मन शुद्ध नहीं होता है। कीर्तिश के पिताजी, केसर कहाँ उगती है? केसर कहाँ उगती है? नहीं पता कहाँ उगती है? संदीप, देखो तुम लोग बताते ना, इसलिए हम संदीप गांधी से पूछ लेते हैं। संदीप भाई केसर कहाँ उगती है? कश्मीर में उगती ना, यहाँ घाटोल में नहीं उगती। क्यों? तो वो किरीट भाई ने खेत लिया है, उसमें 1 किलो केसर डाल देना जा करके,
नहीं उगेगी। कहाँ उगेगी? कश्मीर में। तो कश्मीर में केसर उगती है, कश्मीर में केसर उगती है, कश्मीर में केसर ही उगती है। कश्मीर में केसर उगती है, कश्मीर में केसर उगती है, कश्मीर में केसर ही उगती है। क्या उगता माता? क्या उगता है? हितेश मुंगाणिया, कश्मीर में केसर जरूर उगती है, लेकिन कश्मीर में केसर ही केसर नहीं उगती है। कश्मीर में यदि बबूल का बीज डालोगे तो केसर का पेड़ नहीं लगेगा, वहां भी बबूल का ही पेड़ उगेगा। ऐसे विनेश भाई, मंदिर में परिणाम शुद्ध होते हैं, मंदिर में परिणाम शुद्ध होते हैं, और तुम बबूल का बीज डालो, बोले महाराज केसर उग जाए। बबूल का बीज, बबूल का बीज चाहे कश्मीर में डालो और चाहे घाटोल में डालो, बबूल का बीज जहां भी डालोगे माताओं, बबूल का ही पेड़ उगेगा। ऐसे परिणामों की विशुद्धि के लिए मंदिर शुद्ध क्षेत्र है, लेकिन मंदिर में आकर के भी जो बेचारा मायाचारी का बीज डालेगा, उसका ना मन शुद्ध होगा और ना कर्म शुद्ध होंगे। मंदिर में आकर भी मायाचारी का बीज डाला तो वह बबूल का पेड़ ही उगेगा, मन शुद्ध नहीं होगा। इस धोखे में नहीं रहना। सुनो घाटोल वालों, इस धोखे में नहीं रहना, इस मायाचारी में अपने आप को धोखा नहीं देना कि मंदिर चला जाऊं, मंदिर चला जाऊं, मंदिर जाने से मेरे परिणाम शुद्ध हो जाएंगे। ये तो मैंने एक दिन बताया था ना मनसुख लाल जी, वैसे ही बात हो गई कि जिंदगी भर पाप करो और गंगा में नहा के आ जाओ। बोले मेरे पाप सारे धुल जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैंने गंगा में नहा लिया। तो यह मान्यता जैन दर्शन की नहीं है अजित भाई। जैन दर्शन की यह मान्यता नहीं है कि मंदिर में जाने से पाप धुल जाएगा। मंदिर में जाकर के भी वह बीज मायाचारी का छोड़ना पड़ेगा। मायाचारी का बीज छोड़ोगे तभी मंदिर में जाकर के। कश्मीर केसर, केसर तो कश्मीर में ही उगेगी, नियम है। केसर तो कश्मीर में ही उगेगी, नियम है। लेकिन जो कश्मीर में जाकर के केसर का बीज डालेगा उसी के लिए केसर उगेगी। और जो कश्मीर में जाकर के बेचारा बबूल का बीज डालने लगे और बोले मुझे तो केसर चाहिए, केसर चाहिए, तो तीनों काल में केसर मिलने वाले। इसलिए निमेश, नितेश, नितेश क्या नाम है तुम्हारा? नीतेश, नीतेश भाई, नीतेश भाई, अपने अंदर में जितने बबूल के बीज डले हुए हैं उन बीजों को निकाल कर फेंक दो और फिर मंदिर में आकर के बैठोगे। जब तुम्हारे केसर का पेड़ उगेगा और बीज बबूल के लेकर के कश्मीर भी चले गए तो बबूल का पेड़ ही मिलने वाला है। इसलिए संदीप गांधी, छोड़ दो मायाचारी, छोड़ दो मायाचारी। नहीं छोड़ोगे? छोड़ दोगे पक्का? यह संदीप गांधी जो है, आज हम मंदिर गए थे अजित भाई, सो क्या देखा? ये संदीप गांधी बेचारा मंदिर में गया और भगवान के सामने आंख बंद करके खड़ा हो गया। क्या कर रहे थे संदीप गांधी? क्या कर रहे थे आंख बंद करके? अल्पेश भाई, तुमने किया कभी ऐसा? आंख बंद करके क्या कर रहे थे? नमोकार मंत्र गिन रहे थे ना, तो आंखें बंद करने की क्या आवश्यकता थी? वस्तुपाल जी जोधावत
बेचारे देखो, बेचारे देखो, बेचारे ना तत्व को समझ पाए और ना निज को समझ पाए। बेचारा 24 घंटे में 10 मिनट के लिए भी मंदिर जाता है और वह मंदिर जाकर के भी भगवान के सामने ऐसा खड़ा हो जाएगा कि हम आज ही भगवान बन जाएंगे। माताओं, भगवान के सामने जाकर के और भगवान के सामने जाकर के ऐसा बन के खड़ा होगा, बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी और आंखें बंद करके कि दूसरे देखेंगे कि बेचारा देखो कितना धर्मात्मा है, आज ही बेचारे का मोक्ष हो रहा, आज ही मोक्ष हो रहा है। ऐसे सुनो कावत जी, रामायण में एक प्रसंग आता है जब राम और लक्ष्मण जंगल में चले जा रहे थे। माताओं, पढ़ी रामायण कभी? नहीं पढ़ी कभी? राम लक्ष्मण जंगल में चले जा रहे थे, उनको एक बगला मिल गया। कहाँ? तालाब में खड़ा हुआ था, एक टांग पर। संदीप गांधी, तुम एक पे खड़े थे कि दो पे? दो पे खड़े थे ना। वह बगला दो टांगों पर नहीं, एक टांग पर खड़ा हुआ। बेचारा खूब आंखें बंद करके और ध्यान कर रहा था। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा कि हे राम, अपने बड़े भाई से क्या बोला उन्हें, हे भ्राता देखो ये बगला कितना अच्छा है, कितना अच्छा ध्यान कर रहा है, और वो भी दो पर नहीं, एक टांग पर बीच जल में खड़ा हुआ ध्यान कर रहा है। राम बोले, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुम वाकई में भोले हो, तुम सच में भोले हो, इतने भोले हो, इतने भोले हो कि किसी को देख करके तुरंत प्रभावित हो जाते हो। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पता चलेगा। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पता चलेगा कि वह कितना ध्यान में है, कितना माया में है। वह बेचारा घंटों से अपनी दोनों आंखों को बंद किए और एक टांग पर खड़ा था। जैसे ही मछली ऊपर आई, तुरंत बेचारा पकड़ के और तुरंत उड़ गया। उसका ध्यान म्यान सारा चला गया। ऐसे संदीप गांधी बगला के जैसे ध्यान करने से, बगला से जैसे ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। तुम इतने कब से इतने बड़े ध्याता हो गए? माताओं, कब से इतने बड़े ध्याता हो गए? अरविंद भाई, कब से इतने बड़े ध्याता हो गए कि 24 घंटे तो पाप में रहे और 10 मिनट के लिए मंदिर आए, जो भगवान के सामने आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा। बीच बीच में आंखें खोल के भी देखते कि नहीं देखते? देखो देखो माताओं, देखो बीच बीच में आंखें खोल के भी देख लेते कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मुझे देख रहा है। तुम्हें मायाचारी करने के लिए वही स्थान मिला था। मायाचारी करने के लिए सेठ जी, राजमल जी, सेठ जी साहब, वह मायाचारी करने के लिए वही स्थान मिला था। बोले जगत में तो कोई देखता नहीं है, मंदिर में जाकर के और बगल में खड़े हो जाए तो कौन देख रहा हमें? खड़े रहो घंटों। नहीं, हम बिल्कुल प्रतिमा के सामने बिल्कुल ऐसे हाथ फैला करके खड़े होंगे, जब मुझे सारे लोग देखेंगे। क्यों गए थे दिनेश भाई मंदिर? माताओं, इन लोगों से पूछना। देखो, हम नहीं पूछते, अपने अपने घर में जा कर के जितने भी बेचारे हों, ठीक है ना, जिसके घर में जितने बेचारे हों, आज उन सब बेचारों से पूछना कि हे बेचारे, बेचारो जरा, हे बेचारे, बेचारो जरा, मंदिर गए थे, किस लिए गए थे? मायाचारी करने के लिए कि मायाचारी छोड़ने के लिए? भगवान के सामने खड़े हो गए जैसे हम ही सबसे बड़े ध्याता हैं। हमारे जैसा प्रभव डॉक्टर, हमारे जैसा ध्यान
हमारे जैसा ध्यान संसार में कोई नहीं कर सकता। हम ही जाएंगे और मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे। यह ध्यान है? ध्यान है कि कपट है? ध्यान है कि कपट है? बेचारा कितनी अज्ञान दशा, कितनी अज्ञान दशा कि खुली आंखों से बने भगवान को नहीं देख पाया और बंद आंखों से बनने वाले भगवान को नहीं देख पाया। आंखें बंद, आंखें बंद। अरुण कोठारी, इन्हें नहीं बताया भानु प्रताप ने तुम्हें? नहीं बताया भानु प्रताप ने तुम्हें? भानु प्रताप जी, घोर पाप का बंध होगा तुम्हें। बेचारे को बता देते, बेचारे को बता देते कि हे बेटे, बंद आंखों से निज भगवान को देखा जाता है, खुली आंखों से बने भगवान को देखा जाता है। इसलिए मंदिर हम जाते हैं उन बने हुए भगवान को देखने के लिए। और वहां जाकर के बेचारा 5 मिनट के लिए तो गया और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। हितेश भाई, हितेश भाई, और वो भी कहाँ खड़ा होगा? कहाँ जाके खड़ा होगा? बोले मंदिर में बिल्कुल प्रतिमा के सामने, और आंखें ऐसे बंद हो जाएंगी कि आंखों से ना बने भगवान दिख रहे और ना दूसरों को भगवान देखने दे रहा है। सो तीव्र अंतराय कर्म का बंद हो रहा है और मायाचारी कर रहा है, सो त्रियंच गति का बंद हो रहा है। माताओं, क्या हो गया? देखो, तुम लोगों के नहीं बोल रहे, तुम लोग तो बहुत होशियार हो, तुम लोग थोड़ी ऐसा करते होगे, समझ रहे ना? जो ऐसा करता है, जो ऐसा करता है, वह बेचारा निज के साथ कपट करता है, निज के साथ दगा करता है और निज के साथ छल करता है। कि मंदिर गया था किस लिए? मंदिर गया था किस लिए? अंकेश पंडित जी, किस लिए मंदिर गया था? भगवान के दर्शन करने के लिए गया था। और भगवान के दर्शन किए क्या? नहीं किए। भगवान के दर्शन नहीं कर पाया और वहां बंद आंखें करके बैठ गया। और वो भी कहा कि अब मैं भी दर्शन नहीं करूंगा और दूसरों को भी नहीं करने दूंगा। इन माताओं की तो अजित भाई अजब ही लीला है। इन माताओं की तो देखो, अब बुरा नहीं मानना, जो है सो है। बोले वो मंदिर में चलेंगी सो ऐसा पल्लू लटका करके, समझ रहे ना? और होते पे एक बच्चे का हाथ पकड़ लेंगी सो 10 फुट की जगह चलेंगी वो कितने 10 मिनट में। अब ना पीछे वाला आगे आ पाएगा और ना आगे वाला चल पाएगा। पूरा मंदिर जाम कर दिया, जैसे वो लोडिंग की गाड़ी आती ना माता, वो लोडिंग की गाड़ी जाती ना, बीच रोड पर लोडिंग की गाड़ी आ जाए सो अब ना आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। ऐसे कितने व्यक्ति माताओं। और तुम लोग तो ऐसा है ना कि वो मंदिर का गेट ही छोटा सा, अब उस गेट के बीच में खड़ी हो गई। अब पीछे भी तो देखा करो ना कि पीछे भी कोई दर्शन वाला है। मैं अब खड़ा 10 मिनट। यदि तुम्हें ध्यान करना है मंदिर के कोने में बैठ जाओ। ऐसा पिंटू भाई नहीं बताया तुम्हें किसी ने? नहीं बताया तुम्हें किसी ने? घोर 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 पाप का बंध होता है। मंदिर के सामने बैठ गए, अब इतना सा दरवाजा है, अब उसी में क्या है ना, देखो अजित भाई, हम भी जाते तो बाजू से निकल जाते, क्या करें अब, क्या किया जाए? अब इतना सा दरवाजा, अब उसी में एक अम्मा अच्छी बैठ जाएगी, ऐसे बैठेगी और आंखें बंद कर लेगी। माताओं, ये धर्म नहीं है, यह मायाचारी है। संदीप गांधी, यदि तुम्हें आंखें बंद करना है, जितनी टाइम मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो, अच्छी आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। शोधर्मेंद्र 1000 आंखें बना करके देखता है। शोधर्मेंद्र उकावत जी
धर्मेंद्र जब तीर्थंकर भगवान को लेने के लिए जाता है और जब तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते हैं तो बेचारा 2 आंखों से नहीं अगाता, अवधि ज्ञान से नहीं अगाता और 1000 आंखें बनाता है और 1000 आंखों से भगवान को देखता है। और हम अभागे, इतने अभागे कि इतनी सी 2 आंखें मिली और वही मंदिर में जा करके वही बंद कर लेते। यह धर्म नहीं मनसुखलाल जी, यह धर्म नहीं, यह मायाचारी है। ऐसा नहीं करोगे। संदीप भाई देखो, संदीप गांधी तो बहुत होशियार है, वो थोड़ी ऐसा करता होगा। संदीप भाई निज की माया देखो, पर को तो हमने खूब देखा, बोले यह व्यक्ति माया है, यह माया है। तुम क्या हो पिंटू भाई? नहीं देखोगे। यदि निज में माया का किंचित मात्र भी अंश कम हो गया, यहाँ पर क्या लिखा? कपट ना कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। चोरन का पुर कौन सा है? कोई नगर नहीं है। राजमल जी से चोरन का पुर कौन सा है? कौन बताएगा? भानु प्रताप जी। कहाँ है चोरन का पुर? बोल देखो, तो बुरा नहीं मानना, वो भानु प्रताप जी बोल रहे जी सब चोर ही चोर बैठे। भानु प्रताप जी चोरन के पुर ना बसे, संसार का सबसे बड़ा कोई चोर है तो वह कपट भाव है। वह कपट भाव अंकेश पंडित जी मेरी आत्मा की विशुद्धि को कब हरण कर लेता है और वह कपट भाव वहां जाकर बैठ जाता है, मुझे किंचित मात्र भी पता नहीं चलता। माताओं, अब जो है सो है। देखो मंदिर में आकर के भी कपट भाव छूट जाता ना हमारा? नहीं छूटता। क्यों? अंकेश पंडित जी, मंदिर में आकर के कपट भाव छूटता कि नहीं छूटता? छूटता है ना। माताओं, 10 पूजन करने से पुण्य मिलेगा कि 12 पूजन करने से पुण्य मिलेगा? बोलो ना। 10 माला फेरने से पुण्य मिलेगा कि 1 माला फेरने से पुण्य मिलेगा? नहीं बोलोगे? 1 माला फेरने से। तो जी 10 माला क्यों फेरते हैं? कौन बोल रहा है? देखो, एक पूजन करने बैठा बेचारा और एक पूजन करने बैठा, आप उसी में बोले समय नहीं है। अजित भाई तुम बोल दो, हम स्वाहा कर देंगे। सो तुम बोलते रहो, हमारी माला भी चलती रहेगी। क्या हुआ? हमारी माला भी चलती रहेगी और तुम पढ़ते रहना। और बगल में देखो माताएं तो इतनी होशियार कि बगल में एक अम्मा बैठा ली, शुभ पूजन पढ़ रही है, शुभ स्वाहा कर रहे और हाथ में माला है, शुभ माला भी चल रही है। और बगल में एक अम्मा को बैठा लिया, शुभ बोले तुम तत्वार सूत्र का पाठ और सुना दो। माता हो एक साथ तीनों काम चल रहे, पूजन भी हो रही है, तत्वार्चुत का पाठ भी चल रहा है और माला भी चल रही है। एक साथ में तीनों काम चल रहे हैं। ये घोर माया है। ना तो तुम्हारा पाठ सफल है, ना पूजन सफल है और ना माला सफल है। तीनों के साथ तुमने घोर मायाचारी कर दी। कम से कम
कम से कम उन तीनों को छोड़कर मनसुख लाल जी, अब मनसुख लाल जी बोले महाराज हम तो तीनों ही नहीं करते, समझ रहे ना, इसलिए हम तीनों ही नहीं करते, ना माला फेरते, ना पूजन करते और ना तत्वार सूत का पाठ करते। तो ये तीनों भी धर्म है, लेकिन निज कपट भाव को छोड़ करके करोगे माताओं तो वह धर्म की कोटि में आएगा। और मंदिर में जाकर के भी यदि वही कपट हो गया, जो कौन सा, जो घर में चल रहा था, अब जो घर में चल रहा था घर की बातें लेकर के माताओं, बता दें अजित भाई, बता दें। अब देखो क्या होता माताओं, तुम लोग तो बहुत सीधे साधे हो, बहुत सीधे साधे हो। कैसे? जैसे आदिनाथ भगवान के समय में जो प्रजा थी ना अजित भाई, वो कैसी थी? बहुत सीधी सादी थी, उनको बेचारों को कुछ समझ में ही नहीं आता था। मूलाचार में लिखा हुआ है पिंटू भाई कि आदिनाथ भगवान के समय की प्रजा ज्यादा सीधी थी और महावीर की प्रजा जो है वो ज्यादा टेढ़ी है। इसलिए अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ स्वामी तक की जितनी प्रजा थी वह पूरा प्रतिक्रमण नहीं करती थी। पता है नहीं पता? अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ स्वामी तक जो प्रजा थी उसको पूरा प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ता था, मात्र जितना दोष लगा उतना उसने क्षमा मांग ली, उसका हो गया प्रतिक्रमण। लेकिन आदिनाथ भगवान के जो प्रजा थी उसको पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता था, और महावीर की प्रजा जो है उसको पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आदिनाथ के समय की प्रजा इतनी सीधी थी कि बेचारों को पता ही नहीं चलता था। एकदम सीधेपन में माताओं घी निकालते ना, घी बोले सीधी उंगली से निकलता है। संदीप गांधी सिंह, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, थोड़ी सी टेढ़ी तो करनी पड़ेगी, और ज्यादा टेढ़ी कर लोगे तो ज्यादा टेढ़ी कर लोगे तब भी घी नहीं निकलेगा, और पूरी सीधी कर दोगे तब भी घी नहीं निकलेगा। थोड़ी सी टेढ़ी करना पड़ती है। तो आदिनाथ भगवान की प्रजा जो थी वो बिल्कुल एकदम सीधी थी, उसको समझ में ही नहीं आता था मैंने दोष क्या किए। तो आदिनाथ भगवान ने उनको उपदेश दिया कि तुम्हें पूरा प्रतिक्रमण करना है। और फिर अजितनाथ के समय जितना तुमसे दोष हुआ उतना प्रतिक्रमण कर लिया। अब बेचारे जब महावीर के समय में आए, निमेश पंडित जी देखो, तुम भी महावीर के समय में हो कि आदिनाथ के समय के हो? आदिनाथ के समय के तो नहीं हो। क्यों? महावीर के समय में जब आए तो बेचारे इतने टेढ़े हो गए, इतने टेढ़े हो गए, इतने टेढ़े हो गए कि स्वयं का टेढ़ापन स्वयं को नहीं दिख रहा है। इसलिए तुम्हें भी पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, अपनी टेढ़ी पर्याय को देखना पड़ेगा। यदि वह टेढ़ी पर्याय नहीं दिखी तो त्रियग माया योनेश, त्रियग माया योनेश, टेढ़े भावों से गाय देखी संदीप भाई कैसी रहती है? गाय कैसी रहती? सीधी सीधी नहीं रहती, टेढ़ी क्यों रहती है? बेचारी 10:15 बज गए, बेचारी वह गाय इतनी टेढ़ी क्यों हो गई? क्योंकि मनुष्य पर्याय उसको मिली थी, और मनुष्य पर्याय में भी उसने अपने परिणामों को सीधा नहीं कर पाया था। वह मनुष्य पर्याय में टेढ़ा रहता था मन का। पिंटू भाई यहाँ पे लिखा ना, मन में हो सो वचन हो सो, करिए सरल तिहु जोग अपने देग निर्मल आरसी।
क्या मतलब माता इसका? मन में होशो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए, इसको बोलते हैं क्या? आर्जव धर्म। ठीक है ना? अब ये बता दो कि ऐसा कौन कौन करता है? अजित भाई तुम तो बड़े धर्मात्मा हो ना, बड़े धर्मात्मा हो ना, तो तुम तो ऐसे ही करते होगे ना कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरलति हूँ जोग अपने। मन में जो चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, वचन से कुछ और बोला जा रहा है, काय से कुछ और बोला जा रहा है, यही तो माया है माता, यही तो माया है। बेचारा देखना संदीप गांधी तुम मंदिर आए थे तो अपनी देवी से क्या बोल के आए थे? आज देवी को लेके आए कि नहीं आए? आए ना देवी को लेके। तो घर में जब तुम मंदिर आए थे तो देवी से क्या बोला था तुमने? मंदिर जा रहा, ठीक है ना? तो मंदिर जा रहा हूं, देवी से तुमने ऐसा बोला था कि देवी से ऐसा भी बोला था कि मैं निमेश पंडित जी से बतियाने जा रहा हूं। और तुम मंदिर में आकर के माता हो, मंदिर में आकर के और वह सास बहू की बातें लगा ली। क्या हुआ? क्या हुआ? घर वाले सोच रहे, देखो घर वाले सोच रहे कि हमारी बहू क्या सोच रही, हमारी सास बहुत धर्मात्मा है, हमारी सास बहुत धर्मात्मा है। बोले क्यों? 8-8 घंटे मंदिर में बैठी रहती है, 8-8 घंटे। बोले सुबह जाती है 6 बजे, सो 10 बजे 11 बजे लौट के आती, और शाम को गई 5-6 बजे, सो फिर 8-9 बजे लौट के। देखो कितनी धर्मात्मा सास है। हे सास है, क्या हुआ? नीरा भाई घर से हम बोल कर आए थे कि हम मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर में जा कर के अपनी घर चूल्हे की बातें लगा ली, बहू की बातें लगा ली, इनकी निंदा करने लगे, इनकी बुराई करने लगे। क्या हुआ? घोर मायाचारी। कहाँ? मंदिर में आकर के, क्या नाम है, सुदीप पंडित, तुमने उस बेचारी देवी के साथ घोर मायाचारी कर दी। वह देवी घर में सोच रही थी कि हमारे कौन संदीप गांधी गए हैं मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, और यहाँ पूजा तो ठीक, तुम किसी पूजा को देखने बैठ गए। समझ रहे ना? देखो हमने मायाचारी नहीं की, हमने सत्य कहा। हम तो सत्य करके आए थे कि हम पूजा करने जा रहे हैं, सो वहां वो पूजा तो गौण हो गई, और दूसरी पूजा को देखने। देखो संदीप गांधी को दोष नहीं देना, इसलिए हम बोल रहे हैं अजित भाई, ऐसा भी होता है। अरुण कोठारी होता कि नहीं होता? देख लो, देखो वो युवा का अध्यक्ष है ना, तो युवाओं की बात किससे पूछेंगे? युवाओं की बात किससे पूछेंगे? अरुण भाई जो युवा साल भर मंदिर नहीं आता है, समझ रहे हो माताओ, जो युवा साल भर मंदिर नहीं आएगा, कभी मंदिर नहीं आएगा, वह बेचारा 10 लक्षण में मंदिर आता है, और मंदिर भी नहीं जाता, वह गेट पर बैठा बैठा ताकता रहता है। देखो समझाओ करे युवा अध्यक्ष अरुण कोठारी, तुम्हें अध्यक्ष इसलिए तुम अध्यक्ष बने हो, युवाओं को सुधारने के लिए कि बिगाड़ने के लिए? सुधारने के लिए कि बिगाड़ने के लिए? अरविंद भाई कल हम ऊपर से देख रहे थे, बेचारे बता दें, बेचारे रात में वहाँ नाटक हो रहा था, वो पानी भी बरसने लगा, यहाँ पूरे में बेचारे भर गए, और ऐसे ताक रहे जैसे तीर्थंकर का समोसा लग गया हो।
इतना घोर घनघोर पानी बरस रहा था माताओं, घनघोर पानी बरस रहा था। कुछ यहाँ खिड़की में चिपके थे, कुछ यहाँ गेट पर, कुछ कुर्सियों के ऊपर खड़े होकर के ऐसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो तीर्थंकर का समवसरण नहीं आ गए हो। माताओं किसको देख रहे थे, किसको देख रहे थे? नितेश भाई किसको देख रहे थे ना तुम? वो आज वो कहाँ गए? प्रवीण पारसोलिया, प्रवीण भाई तुम भी तो थे ना, तुम भी तो थे ना, किसको देख रहे थे? देखो घोर घोर ये मायाचारी है। मंदिर में आकर के भगवान तो घोर हो जाते हैं और नारियां मुख हो जाती हैं। और नारियों की बड़ी महिमा है माताओं। मंदिर में सज धज के आने की क्या आवश्यकता है? अजित भाई नहीं समझाते तुम, नहीं समझाते तुम। बोले क्यों? मंदिर तो जाएंगे, जितनी टाइम मंदिर में नहीं रहेंगे उतनी टाइम श्रृंगार करने के लिए चाहिए है। अरविंद भाई अब जो है सो है। अपन देखो क्या बोले, अब देखो हम कुछ बोल नहीं रहे, जो हमें दिखता है माताओं ऐसा होता कि नहीं होता? जितने टाइम मंदिर में नहीं बैठेंगे उससे ज़्यादा श्रृंगार करने के लिए समय चाहिए। अब मंदिर में आकर के किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? वो जिसको देखने के लिए आए हो उसको सब पता है, भगवान को सब दिख रहा है। बोले काली भैंस वो 1 किलो पाउडर पोत के आ जाए, समझ रहे ना? कलर तो है कैसा, वो भैंस के जैसा, और 1 किलो पूरी पाउडर की डिबिया पूरी पोत करके आ गए। देख लो भगवान हमें, भगवान को सब पता है, भगवान को सब पता है कि तुम कैसे हो। माताओं यही मायाचारी है, यही मायाचारी अल्पेश कोठारी। मंदिर में आकर के श्रृंगार की क्या आवश्यकता? हे कौवे, हे कौवे तू श्रेष्ठ है, हे कौवे मुझसे तो ज्यादा तू श्रेष्ठ है। अरविंद भाई उकावत, अरविंद भाई उकावत आज अपने मन से बोल देना, हे मन, हे मन तुझसे ज्यादा तो कौवा श्रेष्ठ है, जो बाहर में भी काला अंदर में भी काला। मैं कौवे से भी गया बीता हूँ कि अंदर में काला और बाहर से गोरा। निमेश पंडित जी तुम तो नहीं लगाते पाउडर? लगाते हो, लगाते हो। निमेश पंडित जी मत उन जीवों की हड्डियों को अपने ऊपर चपोरो, मत उन जीवों की हड्डियों को। क्या है माताओं है जे 1-1 लाख गायें कटती हैं कत्ल खानों में, उनका मांस निर्यात हो जाता है और वह हड्डियां जो बचती हैं उनको मशीनों में पीस करके और तुम्हें डिब्बों में भर के दे दिया जाता है, और वह तुम डर के और पूरे मुंह में चपोर लेते हो। क्या करते? बॉडी का एक क्रीम आता अलग से लगाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। अब हमने तो कभी नहीं लगाया। सुंदर सही वाला नहा के मंदिर में जाएंगे, पहले बॉडी लोशन लगाएंगे, इसके बाद मंदिर जाएंगे। समझ रहे ना माताओं? पुरुष ज्यादा लगाते हैं, महिलाएं। माताओं देखो, जो अभिषेक करने आते हैं और जो लगा के आते हैं उनको तो घोर पाप का बंध हो रहा है। सेठ जी साहब, सेठ जी साहब अब बात माया की आई ना तो पूरी माया बता दो कि ये सारे जितने भी ये क्रीम पाउडर आ रहे माताओं, इन सब में जीवों का हिंसा होती ही है, और उन जीवों के अंगों को तुम चपोर करके आ गए और भगवान के ऊपर तुमने अभिषेक किया। बोले हम शोले के हैं, काहे के शोले के हो तुम?
काहे के शोले के हो? दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम देखो अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन करके आए हैं, हम शोले के हैं। तुमने वह जीवों के अंगों को चपोड़ लिया। वो बॉडी लोशन हो, चाहे कौन लोशन हो, चाहे क्रीम हो, चाहे पाउडर हो, इन सब में जीवों के अंग रहते हैं। तो कम से कम मंदिर आते समय, निमेश पंडित जी, हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम जब मंदिर आते हो, अभिषेक करने आते हो, तब तक के लिए तो छोड़ सकते ना। निमेश पंडित जी देखो, जल्दी खड़े हो जाओ तुम। हाँ देखो, तुम पंडित हो ना, नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। मंदिर आने के लिए क्रीम, पाउडर, एनो स्नो जो भी आता हो, वो कुछ नहीं लगा के आएंगे। तो त्याग कर दो ना, आज कर दो त्याग। नहीं उसमें बोल दो ना। अरे मंदिर आता तब तो वैसे भी नहीं लगाते हैं। हाँ, और आज से लगाएंगे भी नहीं। हाँ, कभी लगाएंगे भी नहीं। ठीक है ना। हाँ, और अल्पेश भाई तुम लगा के आओगे खूब, तो बोलो ना, इन साथियों से बोल दो। नहीं, मैं लगाता ही नहीं, महाराज मंदिर आता हूँ। ठीक है ना। और बाद में तो लगाते ना जा करके, नहीं लगाते तो तुम हमेशा के लिए त्याग कर दो। ठीक है ना। देखो माताओं, कौन वो अरुण भाई, वो कोठारी जी कुछ बोल रहे हैं, भानु प्रताप जी, भानु भाई कुछ बोल रहे हैं कि तुमसे बोल रहे हैं। हाँ, नहीं लगाते ना, तो बस त्याग कर दो। सारे जितने जो हिंसात्मक प्रोडक्ट हैं, उन सबको लगाने का त्याग कर दो। ठीक है ना। जितनी युवा साथी हैं, सहजता के साथ अपना त्याग करें। महाराज जी ठीक है ना। देखो, जी लगा करके मंदिर में आना, अपने आप को तुम कितना दगा दे रहे, अपने आप से कितनी मायाचारी कर रहे कि इन जीवों के हिंसात्मक चीज़ों को लगा करके। अब माताओं, तुम्हारी लीला तो तुम जानो कि उन हिंसात्मक प्रोडक्ट को लगा करके और भगवान के पास आ गए, और इन विचारों ने अभिषेक कर दिया, बोले हम शोले के हैं। यही घोर मायाचारी है प्रभु डॉक्टर, यही घोर मायाचारी है, यही घोर मायाचारी है। अब आज से कुछ तो अपने साथ, देखो दूसरे के साथ नहीं, अपने निज परिणामों के साथ कुछ तो दगाबाजी करो। तुम कितने होशियार हो, जितनी मायाचारी तुम अपने साथ कर रहे हैं, दूसरे के साथ करते हो, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे साथ होती है। संदीप गांधी, अब देखो 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा और बोल दें, बता दें। यह संदीप गांधी माताओं इतना होशियार है। एक बार अल्पेश भाई, इस संदीप के घर में क्या हुआ, कुछ कार्यक्रम था, यह टेंट पर गया और कुछ सामान लेकर के आया, बर्तन लेकर के आया, और उस टेंट वाले को इसने 2-3 दिन बाद वह बर्तन लौटा दिए, और उसके साथ में थोड़े से बर्तन और लौटा दिए। बोले, टेंट वाले ने बोला, संदीप भाई ये तुम्हारे बर्तन मेरे पास आ गए। संदीप क्या बोला, धीरे से बोले, टेंट वाले भाई ये मेरे बर्तन नहीं है, वह तुम्हारे बर्तन जो हैं, वह बर्तन बिया गए हैं। बिया गए जानते हो, समझ रहे ना। वो बर्तनों से, देखो माताओं समझना, अल्पेश भाई जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम कितने थे? जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम कितने थे? 2 थे कि 4 थे? कितने थे? 1 थे ना। और जब बड़े हुए तो 2 हो गए ना। अब 2 से कितने हो गए? पहले एक क्या हुआ? पहले देखो अरविंद भाई, सबकी यही दशा है। पहले जन्म हुआ था तब 1 थे, बड़े हुए 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, तो इसको बोलते हैं ब्याह गए।
समझ रहे ना। तो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए। सो संदीप गांधी भी इतना होशियार कि उसने कुछ बर्तन एक्स्ट्रा दे दिए। सो बोला इन्हें एक्स्ट्रा बर्तनों का बोले जन्म हुआ है। वह टेंट वाला भी बहुत होशियार था, बोले हाँ 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 बर्तनों का जन्म हो गया। उसने इनके बर्तन रख लिए और दूसरी बार फिर संदीप भाई गए कहाँ, वह बर्तन लेने के लिए। और इन्होंने फिर अभी 4 एक्स्ट्रा दिए थे, अब 8 एक्स्ट्रा दे दिए। बोले क्या हुआ, जन्म हो गया। किसका, 8 बर्तनों का जन्म हो गया। उसने रख लिए। ऐसे करते करते 2-4 बार इन्होंने एक्स्ट्रा सामान दिए। और तीसरी बार गए सो निमेश पंडित जी से बोला कि अब हमें चांदी के बर्तन चाहिए हैं। निमेश पंडित जी खुश हो गए। बोले क्यों क्यों, अब चांदी के बर्तन ले जाओगे तो चांदी के बर्तनों का ही जन्म होगा। तो 2-4 बर्तन ले गया संदीप गांधी और 2-4 बर्तन ले गया। अब निमेश पंडित जी आशा में बैठे हैं, बोले 4 ले गया ना, 6 मिलेंगे। 4 ले गया ना, अब 2 का जन्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संदीप गांधी के घर पे जल्दी से जन्म हो जाता है। समझ रहे ना, संदीप गांधी के घर पे जल्दी से जन्म होता है। सो उसने 4 चांदी के अच्छे बड़े बड़े बर्तन दे दिए। और 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गया, महीना भर हो गया। अब संदीप गांधी, समझ रहे ना, 8 दिन तक 15 दिन तक उसके पास नहीं गया। अब संदीप गांधी एक दिन मंदिर में मिला। सो निमेश पंडित जी ने धीरे से पूछा कि हे गांधी जी, हमने तुम्हें बर्तन दिए थे, कहाँ गए वो बर्तन। संदीप गांधी रोने बैठ गया। संदीप गांधी रोने बैठ गया। अब निमेश को दया आ गई। बोले रो नहीं, बताओ तो गए कहाँ, कोई चोर ले गए क्या। बोले नहीं पंडित जी, कोई चोर नहीं ले गया। तुमने जैसे ही हमें वो बर्तन दिए थे और दूसरे दिन वो मर गए। समझ रहे ना, दूसरे दिन वो सारे के सारे बर्तन मर गए। हम क्या बताएं, वो सारे तुम्हारे बर्तन मर गए। बोले निमेश पंडित जी, बोले बर्तन भी मरते हैं। बताओ, बर्तन भी मरते हैं कभी। बोले जब बर्तनों का जन्म हो सकता है तो बर्तनों का मरण भी हो सकता है। जब जन्म हो रहा था, निमेश पंडित जी खूब खुश हो रहे थे, खूब खुश हो रहे थे। बोले 2 ले गया था, बोले 4 देने आया है, 4 देने आया है। इतना सीधा साधा नहीं है संदीप गांधी कि 2 ले जाए, 2 ले जाए और 4 लौटा दे। वह भी बड़ा होशियार है निमेश पंडित जी। जैसे तुम 2 की जगह 4 रख रहे थे, 2 की जगह 4 रख रहे थे, तो 4 रखते रखते जब जन्म हो सकता है। अब निमेश पंडित जी के पिताजी ने उठाया एक बड़ा सा डंडा और ठोकना पीटना शुरू कर दिया कि लुटा दी पूरी जायदाद तुमने। निमेश पंडित जी, इसलिए मत बनो ज्यादा होशियार। कर्म कहता है तुम कितने होशियार हो, करो मायाचारी, करो दगाबाजी। जितनी दगाबाजी करोगे माताओं, जितनी मायाचारी करोगे उतनी ज्यादा घाटे में जाओगे। जितनी रबड़ पसारोगे उतनी तेजी से हाथ में घलेगी। जितनी मायाचारी करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे ऊपर आफत आएगी, वह कर्म तुम्हें दंड देगा। इसलिए आज उत्तम आर्जव के दिन माताओं, मत देखो किसी की मायाचारी, मत देखो किसी की छल कपटी। पहले निज की छल कपट देखो, दूसरे की मायाचारी तो जल्दी दिख जाती है। अंकेश पंडित जी, दिखती कि नहीं दिखती।
दूसरे की मायाचारी तो अच्छी दिख जाती है, लेकिन जब तुम दूसरे की मायाचारी देख रहे हो तब निज से बोलो कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने पानी में हैं। सब के सब जो है भानु भाई चोर चोर मौसेरे भाई है, समझ रहे ना माता हो, चोर चोर मौसेरे भाई। जैसी एक माता की कहानी है ऐसी सारी माताओं की कहानी है, और जैसी एक पुरुष की कहानी है ऐसी सारे पुरुषों की कहानी है। इसलिए किसी की देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी की देखने की आवश्यकता नहीं है, निज को देखने लग जाओ, वही एकमात्र कल्याण का मार्ग है और सारे छल के मार्ग हैं। बोले शांतिनाथ भगवान के जय। जवानी के ज्ञान